Hello viewers, myself Advocate Pooja welcome you all in my Legal Eagle channel. हम भारतीय न्याय संहिता के जनरल एक्सेप्शन की सीरीज देख रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 24 ऑफेंस वाइल इंटॉक्सिकेटेड, यानी जब भी कोई ऑफेंस होता है इंटॉक्सिकेटेड स्टेट ऑफ पोजीशन में, यानी कि जब कोई नशे की हालत में कोई गुनाह करता है, ऑफेंस करता है, तो फिर उसे कब माफ़ नहीं किया जाएगा, यहाँ पे हम आज ये सेक्शन 24 में देखेंगे। यानी जब कोई भी ऑफेंस होता है जिसमें कि पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज होना ज़रूरी होता है, और ऐसे इसमें अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन क्राइम कमिट करता है तो यहाँ पे वो डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता कि वो तो इंटॉक्सिकेटेड था, इसलिए उसका कोई इंटेंशन ही नहीं था, या मुझे वो स्टेट ऑफ माइंड उसका इस तरह से था कि वो क्या कृत्य करने जा रहा है वो समझने के काबिल ही नहीं है ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन। तो इस तरह का जो डिफेंस है वो क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये सेक्शन 24 हमें बताता है। जैसे कि ऑफेंस में मेन क्या होता है कि गिल्टी माइंड मीन्स रिया प्रेजेंट होना ज़रूरी है और रॉन्गफुल एक्ट होना ज़रूरी है। और अगर इंटॉक्सिकेटेड होगा कोई पर्सन तो क्या बोलेगा कि मैं तो इंटॉक्सिकेटेड था, इसलिए मैं समझने के काबिल नहीं था कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, या लीगल है इलीगल है। तो इस तरह का जो भी डिफेंस है वो व्यक्ति सेक्शन 24 के अंतर्गत क्लेम नहीं कर सकता है जब उसका जो इंटॉक्सिकेशन है ये वॉलेंटरी है। जैसे सेक्शन 23 में हमने देखा था कि वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेटेड है तो कभी वो माफ़ नहीं किया जाएगा, और उसका जो भी उसने काम किया है या ऑफेंस किया है तो उससे उसके लिए उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो डिफेंस करके क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो इनवॉलेंटरी है, अगेंस्ट हिज विल है, अगेंस्ट हिज नॉलेज है, इंटॉक्सिकेशन अगर उसके अगेंस्ट विल और अगेंस्ट नॉलेज किया गया है तो फिर एक सर्टेन लेवल तक उसको वो डिफेंस करके यहाँ पे सेक्शन 23 जो है वो क्लेम कर सकता है। तो उससे सिमिलर टाइप का ही ये सेक्शन 24 है। यहाँ बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति ऑफेंस कमिट करता है इंटॉक्सिकेटेड स्टेट ऑफ पोजीशन में, तो फिर यहाँ पे उसको सज़ा मिलेगी। वो डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता है कि वो इंटॉक्सिकेटेड है इसलिए उसको माफ़ कर दिया जाए या फिर उसको सज़ा न हो। तो इस तरह का जो है वो जो भी डिफेंस क्लेम नहीं करेगा। In case where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर उसको अगर वो कोई क्राइम या ऑफेंस कमिट करता है और वो ऑफेंस जो एक्ट है उसको ऑफेंस का स्वरूप मिलने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कि नॉलेज होना, यानी रॉन्गफुल इंटेंशन। ठीक है, तो रॉन्गफुल इंटेंशन उसका अगर वहाँ पे नहीं है या फिर गिल्टी माइंड वहाँ पे नहीं है, ठीक है, और अगर वो इंटॉक्सिकेटेड है और ऐसे सिचुएशन में वो अगर वो ऑफेंस कर जाता है तो फिर वो ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मुझे कोई नॉलेज नहीं था इसका आउटकम क्या होगा, या फिर मैंने विदाउट इंटेंशन से ये क्राइम कमिट किया है। तो यहाँ पे जो है ये सेक्शन 24 उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, उसको पनिश करेगा एज लाइक अ सिमिलर पर्सन। कैसे कि जैसे कि जो व्यक्ति एज ही वुड हैव हैड इफ़ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड, कि जैसे अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता तो वो सिचुएशन में जब वो एक्ट करता तो किस तरह से लाइबल होता, उसी तरह से वो यहाँ पे भी लाइबल माना जाएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन कब लागू होगा कि जब विदाउट वो जो भी इंटॉक्सिकेशन जो है उसका वो ड्यू टू द रीज़न क्या हो सकता है कि उसको किसी और ने वो पिलाया है, किसी और ने उस दिया है और उसको पता ही नहीं है कि जो भी उसने कंज्यूम किया है उसमें कुछ इंटॉक्सिकेटेड इंग्रेडिएंट थे जिससे कि वो इंटॉक्सिकेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे अगर एक्सेप्शन क्लेम करना है तो एक सर्टेन लेवल तक ये हो सकता है कि वो जो है वो इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन था, हाँ इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन था, वहाँ पे वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन नहीं था। ठीक है, यानी उसको किसी और ने दिया है, इंटॉक्सिकेट किया है, और वो कैसा था उसके विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल था, यानी उसको पता ही नहीं था और किसी और ने उसको वो
पिलाया है, किसी और ने उसको वो नशे का जो भी है वो इंग्रेडिएंट है वो दिया है। इफ़ अ पर्सन कमिट एन इलीगल एक्ट such as theft, assault, or public disturbance, while under the influence of drug or intoxicating substance, the law hold them equally accountable as they would be if sober. यानी जैसे कि कुछ तरह के एक्ट होते कि उसमें भी जो है वो पर्सन जो है इवन दो वो इंटॉक्सिकेटेड है फिर भी वो लाइबल माना जाएगा। जैसे कि किसी को मारा है या कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया है ना, पब्लिक प्लेस पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, तो यहाँ पे जो है व्यक्ति वो लाइबल माना जाएगा। जैसे कोई चोरी कर रहा है, जैसे अ पर्सन हु कमिट थेफ्ट व्हाइल ड्रंक रिमेन लाइबल सिंस इंटॉक्सिकेशन वाज वॉलंटरी। ये जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो दारू पी के चोरी कर रहा है, तो उसने चोरी की और बाद में अगर वो बोले कि नहीं मैं नशे की हालत में था, मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या एक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं लाइबल नहीं हूँ, तो ऐसे वो यहाँ पे डिफेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 24 उसको जो है वो पनिशमेंट देगा, उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इफ़ अ क्राइम रिक्वायरिंग स्पेसिफिक इंटेंट इज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, द पर्सन स्टिल ट्रीटेड एज सोबर अंडर द लॉ। कि जैसे कि किसी ने नशा नहीं किया है उस तरह से जो सोबर व्यक्ति होती है उस तरह से ही उसको ट्रीट किया जाएगा और पनिश किया जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या है? ऑफेंस रिक्वायरिंग स्पेसिफिक इंटेंट और नॉलेज, यानी जहाँ पे जो है पर्टिकुलर इंटेंट या नॉलेज होना ज़रूरी होता है विद क्रिमिनल इंटेंशन विद क्रिमिनल नॉलेज, वो पर्सन अगर क्राइम कमिट कर रहा है तो वो तो लाइबल माना जाएगा। ये तो क्रिमिनल जो भी है लाइबिलिटी उसके अंतर्गत आता है। तो अगर पर्सन बोलेगा कि मैं इंटॉक्सिकेटेड था और इसलिए मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, नशे की हालत में किया, तो यहाँ पे जो है वो सेक्शन 24 उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। Intoxication and legal responsibility. If a person commit an offense while intoxicated, they are still legally responsible for the act as if they had full knowledge and intent despite being under the influence of alcohol or drug. कि वो सेम तरह से लाइबल होगा अगर वो इंटॉक्सिकेटेड है। ठीक है, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन उसने किया हुआ है, तो यहाँ पे एक सोबर व्यक्ति की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा और उसको पनिशमेंट होगी। ही विल बी हेल्ड लाइबल फॉर his criminal act. Exception: intoxication administered without consent. The provision include an important exception if the intoxication was involuntary, meaning the person was intoxicated without their knowledge or against their will, that is being drugged by someone else. They will not be held to the same level of intent or knowledge for the एक्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्शन कब क्लेम किया जा सकता है या एक्सेप्शन कब लागू होगा? कि जब इंटॉक्सिकेशन जो है ये एडमिनिस्टर विदाउट हिज कंसेंट, एंड इंटॉक्सिकेशन जो है ये वॉलेंटरी नहीं है, ये इनवॉलेंटरी है, और वो जो है वो विदाउट हिज नॉलेज और विदाउट इंटेंट टू टेक और इंटॉक्सिकेट हिमसेल्फ जब वहाँ पे होगा। तो यानी जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि एक्सेप्शन कब लागू होगा? कि जब वो वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेटेड है और उसको जो है वो दिया गया है कैसे? तो विदाउट हिज नॉलेज और विदाउट इंटेंट जो था उसको एडमिनिस्टर किया गया है, और जब उसने वो कंज्यूम किया उसको पता नहीं था कि उसमें अल्कोहल है या फिर ड्रग है, जो भी है वो इंग्रेडिएंट जिससे वो इंटॉक्सिकेटेड हुआ है, तो फिर यहाँ पे एक्सेप्शन लागू हो सकता है। लेकिन फिर भी डिपेंड ऑन फैक्ट सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, नेचर ऑफ द ऑफेंस, और सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस: if intoxication was voluntary, the law assumed that person had the same level of intent or awareness they would have had if they were sober. This means they cannot be used intoxication as a defense for lacking intent or understanding the nature of their action. तो यहाँ पे important यही चीज़ है कि intoxication जो है ये डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते, यानी इंटॉक्सिकेशन जो है ये डिफेंस नहीं है। ठीक है, यानी जैसे मैंने कहा कि इंटॉक्सिकेटेड था इसलिए एक्ट किया, नशे की हालत में एक्ट किया, यहाँ इंटेंशन नहीं था या समझने के काबिल ही नहीं था व्यक्ति कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, तो ऐसा वो डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता है जब वो जो एक्ट, वो जो इंटॉक्सिकेशन है ये वॉलेंटरी है उस टाइम पे। लैंडमार्क जजमेंट:
बसदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू 1956 का केस है। द कोर्ट हेल्ड दैट वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन डज नॉट अब्सॉल्व क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे जो है वही बताया गया है कि कोर्ट ने हेल्ड किया कि वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन जो है ये क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी का बचाव नहीं कर सकता है अगर वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन किया गया है तो। ठीक है, सेक्शन 24 हमने देखा ऑफेंस वाइल इंटॉक्सिकेटेड। इसमें हमने देखा कि जब कोई व्यक्ति नशे की हालत में कोई ऑफेंस गुनाह करता है तो वो टाइम पे वो उसको सेक्शन 24 के अंतर्गत कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और डिफेंस करके वो क्लेम नहीं कर सकता, जबकि जब वो जो इंटॉक्सिकेशन है वो वॉलेंटरी है तब। अगर वो इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन है विदाउट हिज नॉलेज, विदाउट इंटेंशन, अगेंस्ट हिज विल, तो फिर यहाँ पे इन सर्टन एक्सटेंट जो है अंडर सेक्शन 24 डिफेंस क्लेम हो सकता है। ठीक है, तो होप सो आज का ये जो लेक्चर है आप सबको समझ में आया होगा। सेक्शन 24 आज हमने पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच।